साबिक वजीर आजम इमरान खान अप्रैल 2022 में नया आर्मी चीफ लाकर जल्द इलेक्शन करवाना चाहते थे, जिनमें इन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाती और इनके मुखालिफिन खुसूसन मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जा रहा था, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी से भी राब्ता किया गया, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। यह कहना था सीनियर सहाफी हामिद मीर का न्यूज वन चैनल पर सज्जाद मीर के साथ इंटरव्यू में, जहां मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वो अपना तबसरा दे रहे थे। हामिद मीर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो इमरान खान को अप्रैल में ही क्यों निकालना चाहते थे। इसकी वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी से इमरान खान और मुख्तदिर कुव्वतों से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद ने इदारे की तरफ से हिदायत के तहत नहीं बल्कि इनफरादी हैसियत में राब्ता किया था और कहा था कि हमारे साथ ताउन करें और हम कोई इत्तेहाद की सूरत निकाल सकते हैं। इमरान खान जो तासुर दे रहे थे कि आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त पर हैं, बात इसके बिल्कुल उलट थी। वो आसिफ जरदारी के साथ बातचीत कर रहे थे और इन्हें कह रहे थे कि आप पीटीआई को सिंध में कुछ जगह दें और हम आपको मरकज में ले आएंगे और मिलकर हम मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के बारे में हामिद मीर के मुताबिक आसिफ जरदारी को पैगाम दिया गया कि लेट्स फिक्स देम। पीपल्स पार्टी से ये सब बात इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए हो रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इमरान खान के कहने पर आसिफ अली जरदारी के करीबी शख्स के जरिए इनको पैगामात पहुंचाए और पीपल्स पार्टी ने इस शख्स को 1-2 बार शटअप कॉल दी और बिलाखिर इसे पीपल्स पार्टी से फारिग कर दिया गया। हालांकि ये जरदारी साहब का बहुत करीबी आदमी था, बल्कि इसकी पहचान पीपल्स पार्टी है ही नहीं, इसका तारुफ ही आसिफ जरदारी है। जरदारी साहब ने जब मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया तो जरदारी और बिलावल साहब से बराह रास्त राब्ता किया गया और कहा गया कि यह भूल जाएं कि इलेक्शन होगा, आप नवाज शरीफ और दीगर जमातों के साथ मिलकर एडजस्टमेंट करेंगे और इमरान खान को निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना। अप्रैल 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है और इसके बाद इसी साल अक्टूबर-नवंबर में कबल अज वक्त इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इस इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत मिलेगी इमरान खान को और जो असेंबली इस इलेक्शन के नतीजे में बनेगी वो आइन में बड़ी अहम तरामीम करेगी। वो तरामीम तो हम कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भी साथ लेकर चलें। अगली टर्म इमरान खान की होगी, इससे अगली टर्म में हम बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम बना देंगे। ये 10 साला मंसूबा था। हामिद मीर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जरा इनसे बात आगे बढ़ाते हुए पूछा कि इस 2/3 अक्सरियत के बाद आप क्या तरामीम करेंगे। सामने यह आया कि वो तरामीम नहीं बल्कि पूरा 1973 का आइन ही बदल देना है, सदारती निजाम लाया जाएगा और पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा धचका यह था कि 18वीं तरमीम भी खत्म करनी थी। हामिद मीर का कहना था कि पीपल्स पार्टी के जो लोग इस बातचीत में शामिल थे, इन्होंने वापस आकर बताया कि ये तो 18वीं तरमीम ही वापस करने वाले हैं और हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। छोटे सूबों को जो थोड़ा बहुत हक मिला है वो भी खत्म हो जाएगा। सीनियर सहाफी ने कहा कि इस पर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि पीडीएम के साथ ताल्लुकात ठीक किए जाए। जरदारी साहब ने पहले शहबाज शरीफ से बात की, फिर नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता हुआ। मेरी इतलात के मुताबिक 18वीं तरमीम पर मुस्लिम लीग नून को कोई मसला नहीं था, लेकिन 1973 का आइन इनका मसला भी है। वो समझते हैं कि यह वाहिद दस्तावेज है जिसने पाकिस्तान के चारों सूबों को जोड़कर रखा हुआ है। इस हवाले से आगे क्या हुआ, इस पर मजीद बात करते हुए हामिद मीर ने बताया कि आर्मी ने बार बार कहा था कि वो न्यूट्रल रहेंगे। इमरान खान साहब को बिल्कुल यकीन नहीं था कि इनके खिलाफ अदम एतमाद आएगी। मुक्तदिर हल्के भी नहीं समझते थे कि यह तहरीक अदम एतमाद वाकई आ जाएगी, ताहम ये न्यूट्रल रहे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, शाहजैन बुगटी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ वगैरह अलहदा नहीं हो रहे थे। इमरान खान की जमात ये तासुर देने की कोशिश करती है कि इन्हें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था कि वो इमरान खान को छोड़ दें और अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिल जाएं। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि मामला तो इसके उलट है। इन लोगों को एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने बार बार राब्ता करके कहा कि वो इमरान खान का साथ ना छोड़ें। इसी वजह से परवेज इलाही दूसरी तरफ पहुंच भी गए। पीपल्स पार्टी के लोगों को राब्ता करके कहा गया कि आप जो मुतालबात रखेंगे वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन आप ये अदम एतमाद वापस लें। नून लीग के लोगों को कहा गया कि आपने किसी सूरत की अदम एतमाद कामयाब नहीं करवानी, लेकिन जब इसमें से कुछ ना हुआ तो इमरान खान ने बजरिया परवेज खटक जनरल बाजवा से राब्ता किया कि इनके खिलाफ अदम एतमाद रुकवाई जाए और वो कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हामिद मीर के मुताबिक जनरल बाजवा ने यह पैगाम ऑपोजिशन तक पहुंचाया तो इन्हें कहा गया कि आप तो खुद को न्यूट्रल कह रहे थे और अब हमारे पास उनके पैगामात ला रहे हैं। इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ये सिर्फ पैगाम आप तक पहुंचाया गया है और हमें जबरदस्ती भेजा गया है। हामिद मीर का कहना था कि इस मौके पर बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली क़यादत ने बड़ी सख्त बातें भी की। हामिद मीर ने मजीद इंकशाफ किया कि कुछ लोगों ने इत्तेहादियों को मिसगाइड करने की कोशिश की, लेकिन जब इदारे के इल्म में यह बात आई तो इन्हें भी मैनेज किया गया कि सबको न्यूट्रल रहना होगा। जब सारे न्यूट्रल हो गए तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। अब जब यह कामयाब हो गई तो इदारे पर तनकीद शुरू कर दी गई। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इदारा तीनों ही नहीं बता सकते कि असल में हुआ क्या है। हुआ तो यह है कि इमरान खान ने इदारे का कंधा इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश की और इदारा अपना कंधा बचाता रहा। आज़ादी मार्च के मौके पर भी इमरान खान जब इस्लामाबाद पहुंच गए तो इनके दाएं बाएं खड़े लोगों ने कॉलें कर करके पूछना शुरू किया कि हम आगे आएं या ना आएं। इन्हें आगे से कहा गया कि हम तो न्यूट्रल हैं, आपने खुद फैसला किया है, आगे का फैसला भी खुद ही करें। लेकिन इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने किसी तरीके से पैगाम पहुंचा दिया कि मेरे पास 1500 आंसू गैस के शेल हैं, 1000 बाकी मजमे के लिए हैं और 500 सिर्फ आपके कंटेनर के लिए। यह बात जब कंटेनर पर पहुंची तो कंटेनर वापस मुड़ गया।